नमो तस्से भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्दस्से। साधु साधु साधु। मेरे परम कल्याण मित्र गुरु भंत जी, जिन्होंने हमें धर्म मार्ग बताएं और धर्म की रास्ता दिखाएं, उन कल्याण मित्र के चरणों में मेरा सादर प्रणाम। पुण्यान उपासक उपासिकाएं, आज आप लोग को सौभाग्य का दिन है, क्योंकि आज जो हम बताने जा रहे हैं, जो मातृका चूज किए हैं, वो विशेष है। हर किसी को मन में प्रश्न होगा कि कैसा पत्नी होना चाहिए, कैसा पति होना चाहिए। अगर आप शादी करने जा रहे हैं तो संभल कर किस पत्नी से शादी करने जा रहे हैं, कौन असली पत्नी है, सच्ची पत्नी है, वो इस सूत्र सुनने के बाद समझ में आ जाएगा। तथा पति का भी स्वभाव इसमें अंतिम में थोड़ा सा हम बताएंगे, क्योंकि पत्नी के बारे में भगवान बुद्ध सुंदर उपदेश दिए कि कैसा दुनिया में 7 प्रकार का ही पत्नी है, उसके बारे में बताया गया। तो ध्यान से सुनिए, भगवान बुद्ध के समय जो घटना घटा हम शुरू करने जा रहे हैं। अगर आपको पत्नियों के बारे में कोई प्रश्न है तो वो सब दूर हो जाएगा। किस तरह का प्रॉब्लम, प्रश्न, सब दूर हो जाएगा आपका मन से। तो आज हम सुंदर उपदेश सुनाने जा रहे हैं। वो सूत्र उपदेश का नाम है सप्तभार्या सूत्र। 7 पत्नियों के बारे में भगवान बुद्ध उपदेश दिए और अंतिम में दूसरे सूत्र के अनुसार हम पति का स्वभाव भी, उनका कर्तव्य के बारे में भी हम बताएंगे आपको। तो आपका सौभाग्य है, ये कहीं सुनने को नहीं मिलेगा। बड़ा पुण्य है जो मौका मिला। तो भगवान बुद्ध उस समय श्रावस्ती में थे। तो सुबह पात्र चीवर तैयार करके अनाथ पिंडिक सेठ के घर भिक्षु संघ के साथ पिंडपात गए भोजन दान के लिए। तो भोजन दान जाने के बाद वहाँ पर भगवान बुद्ध और भिक्षु संघ पहुँचे। तो भगवान बुद्ध भोजन ग्रहण कर लिए। कर लेने के बाद भिक्षु संघ भी करके ख़त्म होने के बाद सभी लोग प्रवचन सुनने के लिए बैठ गए। तो अनाथ पिंडी के घर में ही दान था। तो अनाथ पिंडी का आदि परिवार पूरा बैठ गए प्रवचन सुनने के लिए। भगवान बातचीत शुरू हुआ, ज्ञान बताना शुरू की। बस आवाज़ आ रहा है, उससे पहले से ज़्यादा आवाज़ हो गया। अनाथ पिंडी सेठ से भगवान पूछते हैं, सेठ जी ये कैसा आवाज़ है, लगता है मछली कोई बेच रहा है, मछली बाजार जैसा, इतना आवाज़ कहाँ से? हे भगवान, आपको क्या बताएं, हम आपको क्या मेरा बेटा का शादी करवाएं। सुजाता नाम का एक लड़की, जो आप जानते हैं विशाखा महाउपासिका का बहन, हम सोचे कि विशाखा जैसा ही अच्छा होगा, लेकिन ये निकल गया उल्टा। हे भगवान, ये बहुत धनवान परिवार से है, धनंजय सेठ का बेटी है, तो हम उनसे शादी कराएं। बहुत बड़ा कुल का, उस ऊंचा परिवार का, पैसे वाला परिवार का घर शादी कराएं, मेरा बेटा बेटी मंगवाए उधर से। लेकिन ये आने के बाद उल्टा हो गया। इधर ना सास को ससुर को कोई ध्यान नहीं, घर में काम काज नहीं, कुछ भी नहीं करता है। सास ससुर को डांटता है, पति को गाली देता है, नौकर चाकर जो काम करने वाला उन सबको डांटता, गाली नहीं, मारता भी है, और हमेशा क्रोध गुस्सा करते रहते हैं। भगवान, हम लोग तंग आ गए इसका बात सुन सुनकर, इसीलिए हमें समझ में नहीं आ रहा है क्या करें। हाँ, ऐसा बात है। तो भगवान बुद्ध बताएं, बुला कर लेकर सुजाता को बुलाया। तो भगवान बुद्ध महानुभव संपन्न है, बहुत फेमस हैं, और भिक्षु संघ है, तो उसके सामने चुप होकर बैठ गया। भगवान का पुण्यानुभव बल से बैठकर नमन करके बैठ गया। कौन? सुजाता। सुजाता से पूछते हैं भगवान बुद्ध, हे सुजाता, हम तुमसे कुछ प्रश्न पूछते हैं। हाँ पूछिए भगवान। इस दुनिया में 7 प्रकार का पत्नी है सुजाता, हम 7 का नाम लेते हैं, बता देना तुम कौन सा है। पहला वधक भार्या, दूसरा चोर भार्या, तीसरा आर्य भार्या,
चौथा मातृ भार्या, पांचवा सखी भार्या, छठा भगनी भार्या, सातवां दास भार्या। सुजाता, तुम कौन से इसमें से हो? कौन से पत्नी हो तुम? भगवान, हमें समझ में नहीं आया, आप सारांश में बताएं, इसका विस्तार से कुछ बताएं, हमें कुछ इसका सारांश में समझ में नहीं आया। बताए, ठीक है सुजाता, हम तुमको विस्तार से समझाते हैं। तो पहला बताएं, वधक भार्या। सुजाता, वधक भार्या क्या होता है? तो हम सरल से आपको समझाते हैं। वधक, भगवान बुद्ध वधक भार्या बताते हैं। उसमें भगवान बुद्ध बताते हैं, जो कोई लोग बहुत दुष्ट है, जो पत्नी वध देता है पति को, बहुत दुख पीड़ा देता है, गाली देता है, डांटता है, मारता है, पीटता है, वो पत्नी सामान्य पत्नी नहीं, विशेष पत्नी नहीं, वधक भार्या है। उसको तो वध, हिंसा देने वाला बार, हमेशा गाली से पति से बात करता है तो, कुत्ता बोलता है तो, और या गधा बोलता है तो, मूर्ख बोलता है तो, या और भी गलत नाम से उच्चारण करके बोलता है तो, अपमान करता है तो, वो स्त्री कोई सामान्य स्त्री नहीं, वधक भार्या है। दुष्ट, पापी और अपने पति को, सास ससुर को, सबको निंदा अपमान करता है तो, मारता है तो, कौन पत्नी है? वधक भार्या। हमेशा कल्पना कीजिए, ये पहला दुष्ट भार्या है। इसमें 7 भगवान बताएं, जिसमें से 3 भार्या है जो दुष्ट है, 4 भार्या है जो अच्छी है, दिव्य लोग जाने का रास्ता पे है, निमान रति दिव्य लोग जाती है, मनापकाई दिव्य राज्य, सबसे ऊपर दिव्य लोक में, बहुत ऊपर दिव्य लोक में। तो हम आप इस 7 में से कहीं एक में हैं, याद रखिए, 8वां पत्नी नहीं है दुनिया में, 7 में से कहीं एक है। तो वधक भार्या आप हैं कि नहीं, वो आप जानते हैं। जो पति को मारता है, फिर मुंह उसका कैंची जैसा है, चलते रहता है, ट्रेन जैसा है, ब्रेक नहीं है, जहां ब्रेक लगता है वहां लगता नहीं, सबको कुचल के जाता है, वैसा है वधक भार्या। दुष्ट है, प्यार वचन नहीं है, प्रियवादिनी नहीं है, कठोरवादिनी है। तो वधक भार्या मतलब पति को गाली देता है, डांटता है, वध, हिंसा पहुंचाता है सास ससुर को, परिवार को, और दूसरे लड़कों के साथ पास जाता है, वो वधक भार्या। अपने बच्चों को बताता है कि तुम ऐसा ही पति को संभालो, अपना शादी जाएगा तो डांट कर रखना, नीचे रखना, दाब के पैर के नीचे रखना, गाली से समझाना, उठने नहीं देना। ये सब वधक भार्या। हमको कितना लड़के लोग खौल किया, बनते जी मेरा पत्नी दुष्ट पत्नी मिल गया, हमारा अभाग्य है, हमें पहला मिल तो गाली देता, हमें मारता है, नौकरानी जैसा रखता, नौकर जैसा, और मेरा मम्मी पापा को डांटता, सास ससुर को। बनते कहाँ फंस गए, पहले धर्म सुनते तो हम चीवर पहनने आ जाते, ऐसे बोला हमसे। तो ये वधक भार्या कारण पति को बहुत दुख मिलता है, घर के लोगों को, और वो दुगति मार्ग है, नरक में जाता है। वो ऐसा है, पहले शादी करता है, कभी कभी पता नहीं चलता है कि वधक भार्या है। आम का पेड़ जैसा, आम का पेड़ रोपे 2 पत्ता है तो नहीं पता चलता है 2 पत्ता किसका है। जब पेड़ बड़ा होता है तब पता चलता है ये मालदा है, दशहरी है, या चौसा है, या ये आम है, कोई भी आम है, बाद में पता चलता है। वैसा ही है ये, नई नई में अच्छा है, 2 दिन 3 दिन, बस उसका स्वभाव खुल जाता है बाद में। वधक भार्या अच्छा नहीं है, कभी मत बनना चाहिए वधक भार्या। दूसरा है चोरी भार्या। चोरी भार्या मतलब क्या है? वो चोर है, अपना पति का पैसा चुराता है, दुकान से पैसा चुराता है, दुकान में जाती है, पैसा रखा है तो तुरंत निकाल के ले लेती है, पति का पर्स से पैसा चुराती है। और वधक भार्या क्या करती है? बैंक से, अपना पति का बैंक से पैसा चुराती है। और वधक भार्या क्या करती है?
विश्वास से लेना वो अलग बात है। हम बोल रहे हैं हम पति जानता है, पति बताया हुआ अनुमति दिया है तब ले रहे हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं। ये पति को बिना बोले चोरी चुपके करने वाला बात के बारे में बताया। पति बोलता है कितना खर्चा हुआ बाजार का, सब्जी के लिए, सामान के लिए खर्च हुआ 500, बोलता है 1000 रुपया। तो ये चोरी भार्या का लक्षण है। चोरी भार्या का और स्वभाव है, 2 फोन रखेगा। एक फोन से अपना पति से बात करेगा, दूसरा फोन से दूसरा लड़का से बात करेगी। ये चोरी भार्या का स्वभाव, चोर है अंदर का एक, बाहर एक। चोरी भार्या का स्वभाव दूसरा है, चोरी भार्या चोरी करता है, धन वस्तु सब चोरी करता है, बर्बाद करता है, चोरी करती है। अभी समझ गए आप चोरी भार्या के बारे में? मतलब कितना भी देखेंगे तो सब्जी लाने का भी जाता है या कहीं जाता है तो, या कुछ सामान लाने गया तो हमेशा छिपाती है पैसा, पॉकेट से लेती है, बैंक से लेती है, दुकान से लेती है और किसी भी तरह से चोरी करती है, पति को धोखा देता है। वो है चोरी भार्या। दूसरा लड़का से फ़ोन से दूसरा तरीका से बात करता है, मैसेज हमेशा आता है या फ़ोन से बात करके डिलीट सब कर देती है, दूसरे लड़के को से बात करता है, गलत काम करता है। वो लड़की चोरी भार्या, चोर है, अंदर एक बाहर एक है, वो दुष्ट है। चोरी भार्या भी मारने को दुगती जाता है, याद रखिए। सुजाता है, ये दूसरा पत्नियां है। तीसरा पत्नी क्या है? तीसरा पत्नी है, मतलब ऐसा हुआ कभी कभी एक चोरी भार्या क्या, एक पति था, वो पति पूरा बैंक का पैसा दे दिया था किसको? पत्नी को, कि तुम संभालो सब देखो, और उसके नाम पे डिपॉजिट उसी पे जाता था, बैंक के अकाउंट खोल दिया था और अंत में सब पैसा बहुत आने के बाद भाग गई। कहाँ भागी कोई पता नहीं। चोरी भार्या चोर है, दिखाती अच्छा लेकिन चोर है। अभी समझ गए चोरी भार्या। तीसरा आर्य भार्या। आर्य भार्या मतलब मलकिनी जैसा रहती है, मालिक जैसा रहता है। वो रहती है कैसे? अपना पति को नौकर बना के, पति को नौकर बनाती है और पति को बोलता है पैर दाबो। इसके बाद अकम काम, कुछ काम नहीं करती है और आलसी है, सोती बहुत है। इसके बाद महागत बहुत खाता है। इसके बाद चंड परुष, चंड है, परुष है, नौकर लोग को, काम करने वाले लोग को डांटती है, गाली देती है और सारा काम पति से करवाता है। धमकी देता है पति को, तुम ऐसे करना है, तुम ऐसे रहना है, तुमको ऐसे काम करना है, तुम यहाँ जाना है, तुम वहाँ जाना है, तुम मेरा कपड़ा धोना है। कभी कभी कहीं कहीं तो पत्नी का नौकर बन गया पति, नौकर, पैर दाबना है, पैर रगड़ना है। बीमार हो गया तो अलग बात, वहां पर ये नहीं बता रहे हैं। ये मन से उसको नीचा बनाया हुआ है, वहां भयानक है, वो खतरनाक है। वो है आर्य भार्या, अपने को मेन समझती है, हम मलकिनी है, हम महारानी है, ये घर का मेरा मेन हम है, सब चीज़ हम करेंगे, तुम लोग सब मेरा नौकर है, मेरे नीचे रहेगा, तुम लोग सब हमें सेवा करेगा। कभी कभी 2-4 पैसा क्या कमा लिया, सबको नौकर बना लिया। तो अभी समझ गए, ये आर्य भार्या मतलब बहुत छंड है, फारूस है, अकम काम, कुछ काम नहीं करती है, पति को काम देता है, डांटता है, कुत्ता, घोड़ा, गधा, हिजड़ा या और कुछ नाम से, तू बेशरम, ऐसा ऐसा गंदा वचन हमको याद आ गया, ऐसा ऐसा बोलता है। वो लड़की नहीं, वो दुष्ट है, दुगती मार्ग जाने के लिए तैयार है,
क्योंकि घर में ही तैयार हो जाता है पत्नी कहाँ जाने वाली है। चाहे कितना वो सज धज कर अपना बाहर दिखाए कि हम साड़ी पहन के, मंगलसूत्र पहन के, हम टीका लगा के, सिंदूर लगा के घूम रही हो क्यों ना, लेकिन वो है दुष्ट, दुगती रास्ता पे जाने वाला, खराब पत्नी। कभी शादी मत कीजिए ऐसा पत्नी से, दूर रहिए। दूर रहिए मतलब ऐसा है तो धर्म बता के सुधारिए, ऐसे कुछ सोचिए। वो आर्य भार्या। चौथा भार्या बहुत अच्छा भार्या है, बहुत अच्छा है। चौथा, पांचवा, छठा, सातवां अच्छा भार्या। चौथा कैसा है? वो है सखी भार्या। सखी भार्या मतलब दोस्त जैसा पत्नी है। बहुत सुंदर है ये। दोस्त जैसा रहता है। कैसे दोस्त यार एक दूसरे से रहता है, वैसा पति पत्नी रहता है, आपस में मिलजुल कर। ये इसको उसको मदद करता है, ये एक दूसरे को मदद करता है। हमेशा दोस्त को याद करता है, कैसे उससे पत्नी को याद करता है पति। खाना तैयार करके एक दूसरे साथ में खाता है, एक दूसरे साथ में मार्केट जाता है। कुछ छोटा मोटा झगड़ा बातचीत हो गया तो फिर दोस्त बन जाता है, जैसा दोस्त बन जाता है। वो दोस्त जैसा, सखी, फ्रेंड जैसा रहता है। हमेशा सपोर्ट है एक दूसरे को। शीलवान है वो लड़की। पति को माया नहीं दिखाता, धोखा नहीं देता, चोरी नहीं करती है, वध हिंसा नहीं दिखाता, मालकिनी जैसा नहीं रहता है, एक दोस्त जैसा रहती है। फ्रेंड रहता है, आने के बाद खाना देता है, सब पानी देता है पीने के लिए पति को, और पूछता है खाई हो कि नहीं, कहाँ गए हैं, कॉल करके पूछता है कहाँ अभी आराम से रह रहे हैं कि नहीं, सब ठीक है कि नहीं, कोई मदद चाहिए क्या, कुछ प्रॉब्लम तो नहीं, फ़ोन करके पूछती है। सखी भार्या दोस्त जैसा है, यार जैसा, फ्रेंड जैसा है। वो बहुत पुण्यवान लड़की है, शीलवान लड़की है। मायावी भी ऐसा है, हाँ कहाँ हो तुम, हाँ प्यार से बात करता है, लेकिन अंदर से चोर भार्या, वधक भार्या, ऐसा भी है। वो खुद जानता है हम कैसे भार्या हैं, हम कौन रास्ता चुने हुए हैं, दुगति का या सुगति का। हम दिखाते हैं हम शीलवान ज्ञानी संत लोग का आश्रय करते हैं, लेकिन अंदर से चोर भार्या, अंदर से वधक भार्या, दूसरे को वध हिंसा देता है, घर के लोगों को, पति को। वो खतना भी दिखाए अपने को, लेकिन वो दुगति ही जाएगा। लेकिन सखी भार्या दिव्य लोग जाता है, भगवान बताएं। चौथा क्या है? सखी भार्या। पांचवा मातृ भार्या। मातृ मतलब माँ जैसा, माँ जैसा पत्नी। बहुत सुंदर है, मतलब माँ अपने बेटा को कैसे ख्याल करता है, वैसा ही वो पत्नी अपने पति को ध्यान देता है। हमेशा खोजता है खाया कि नहीं, पिया कि नहीं, आने के बाद बेटा कैसे बेटा को खिलाता है, वैसा खिलाता है, प्यार से रखता है, बहुत प्यार देता है, अपना जैसा सोचता है। हमेशा माँ अपना बेटा को जैसा है वैसा ही वो पत्नी अपने पति के ऊपर ख्याल है, पूरा प्यार देती है, सेवा करती है, मदद करती है, दुख पूछती है, सब देखती है। पति सास ससुर को से प्यार से बात करती है, सबके प्रति माँ। ये विशाखा मातृ भार्या थी, मातृ भार्या, क्योंकि सबको प्यार से बात करती है। उनको मिगार माता भी बोलता है, ससुर उनको माता जी बोलते थे, वो पत्नी को, मतलब इतना सबको मम्मी जैसा ख्याल करता था। मिगार मतलब उसका ससुर का नाम है, मिगार माता नाम दर दिया, मतलब माँ जैसा देखती थी, ऐसा था। तो देखिए धर्म की रास्ता पे जाने वाले लोग ये चार में से है जो बताने जा रहे हैं, और जो तीन है वो अधर्म की रास्ता पे जाने वाला। तो मातृ भार्या ये पंचमा। छठा हो गया भगनी भार्या। भगनी मतलब बहन जैसा पत्नी है, बहन जैसा। भैया के प्रति कैसे लज्जा थोड़ा है, वैसे ही पति के प्रति लज्जा के साथ रहता है, प्यार देता है लेकिन इज्जत करता है। बहुत बड़ा भैया कैसे इज्जत करता है वैसे, बहुत सत्कार करता है, सम्मान करता है, पैर धोता है, तिल लगाता है, सेवा करता है, कहना मानता है। सिर्फ पति को नहीं, सास ससुर, घर में रहने वाले लोगों को, सबको धर्म सुनते हैं, धर्म बताता है, शील पालन करती है।
एक मतलब में बड़ा भैया और बहन रहने जैसा अच्छे से रहती है। भगनी भार्या, ये सब अमेजिंग है। भगवान बुद्ध कैसे अलग अलग करके बताएं। इस दुनिया में है सब ऐसा स्त्री लोग जो भाई बहन जैसा रहती है, मतलब दोनों प्यार करते, अच्छा से रहती है, मिलजुल के रहती है। हमेशा थोड़ा थोड़ा कुछ हो गया तो कुछ नहीं टेंशन, जैसे भाई बहन में रहता है वो ऐसा ही। वो छोटी बहन जैसा, जैसे भैया को इज्जत सत्कार लज्जा से रहता है, वैसा ही सब ख्याल। भैया खाए कि नहीं, वैसा ही उसको खाने पे पीने पे खाना बना कर रहता है, समय पे आने तक इंतज़ार करता है, जाने के लिए पसंद नहीं जाता है तो कहीं साथ में जाता है। मतलब एक तरफ से भगवान बताएं वो बहन जैसा पत्नी, भगनी भार्या। और अंतिम है ये, पहला है बदक भार्या, दूसरा चोरी भार्या। कौन सा है वो देख लीजिए आप लोग में से। तीसरा है आर्य भार्या, चौथा है सखी भार्या, पंचमा है मातृ भार्या, छठा है भगनी भार्या, सातवां है दास भार्या। कभी कभी किसी का पति दुष्ट है, बहुत सारा, उसके बारे में तो बात ही नहीं कर सकते, इतना दुष्ट पति लोग हैं आजकल ज़्यादा। लेकिन क्या करें, कोशिश करिए सहन करने के लिए, उनको सुधारने के लिए कोशिश कीजिए, धर्म बताइए, ज्ञान बताइए। नहीं सुनता, पीता है तो उनको बोलिए मत पीजिए, हम पसंद नहीं, पर रोकने के लिए कोशिश कीजिए, फिर भी नहीं रुकता है तो क्या करिए, सहन करिए। कर्म विपाक हो सकता है, कौन जानता है। सहन कर, दास जैसा नॉर्मल चुप रहती है, अपना काम काज करके सेवा करते हुए रहती है, मदद करती है, नॉर्मल भी नहीं रहती है। मारता है कभी तो सहन करती है, गाली देता है तो सहन करती है। क्या करे, कुछ कर पूरा ट्राई करती है लेकिन सुधारने के लिए, लेकिन उनके प्रति क्रोध गुस्सा नहीं करता है। वो अच्छा से रहती है। वो पत्नी को बोलता है दास भार्या। ये भी अच्छा है क्योंकि वो मैत्री हमेशा करती है, शीलवान है वो। पति को प्यार करती है लेकिन पति दुष्ट है, ये दोष है यहाँ पर। तो ये फिर भी वो सहन करके रहती है, दास जैसा। तो वो भी भगवान बताएं दिव्य लोक जाने का एक मार्ग है। क्या करें, बहुत ज़्यादा है तो अपना एक्शन सोच कर लीजिए, लेकिन छोटे मोटे बात में झगड़ने के लिए नहीं, सहन करके आप दिमाग लगाना चाहिए। ऐसे बहुत सारे घटना घटा है जो सहन करके पति को सुधार दिया धर्म बताकर, बहुत घटना है। इसलिए ये सातवां पत्नी है दास भार्या। इसका सुजाता के बोलने को, सुजाता इतना समझ गई, इतना श्रद्धा उत्पन्न हो गया, बोले तुम कौन सा पत्नी होना चाहते? भगवान, हम सबको सेवा करना चाहते हैं, दास जैसा हम बनना चाहते हैं। हमें धर्म समझ में आ गया, सोतापन हो जाती है, दास भार्या बनने के लिए तैयार हो, मतलब सेवा पति को करके सास ससुर को पुण्य कमा कर, आने वाला आगंतुक को सेवा करके पुण्य कमा कर, भगवान बुद्ध श्रावक संघ को सेवा कर पुण्य कमाने का विचार से। तो दास भार्या, तो याद रखिए ये पत्नी का कर्तव्य हम बताएं। और पति, ये 7 पत्नी है और पति के पास 5 कर्तव्य होना चाहिए, तभी ये 4 प्रकार का पत्नी खुशी से रहती है, अच्छे पत्नी। नहीं तो ये पति के पास ये 5 कर्तव्य नहीं है तो वो पति दुष्ट पति है, वो पति अधार्मिक पति है, वो पति में पापी पति है, वो पाप करने वाला है। तो पति का स्वभाव क्या है? पहला भगवान बुद्ध बताएं सिंघालवाद सूत्र में, पति का कर्तव्य होना चाहिए, क्योंकि पत्नी कोई छोटा मोटा नहीं है। पत्नी, और पत्नी देखिए जो पत्नी है वो पत्नी जो पति का इच्छा पूरा करके देता है और सब चीज करके देता है, तो ऐसे करने के वैसे तो सामान हिजड़ा भी करके देता है, हिजड़ा मतलब गनिका भी करके देती है, और भी लोग। तो फिर वो पत्नी और गनिका में अंतर क्या है? पत्नी को अलग से सम्मान देना चाहिए, क्योंकि माँ, पहला है सम्मान देना, भगवान 5 में से बताया, इसलिए वो बताने जा रहे हैं। क्योंकि माँ उस बेटी को प्यार से पाल पोस के रखी, अपना जान जैसा, अपना एक आग जैसा, अपना शरीर का अंग जैसा, जीवन जैसा, दिल जैसा रखी है। वो जो बेटी को पाल पोस कर रक्षा की, हर समय ध्यान दी,
और विदा होते समय रोई, वैसे पत्नी को, वैसे लड़की को अपना शरीर का टुकड़ा किसी को दे दिया तो ऐसा जान को, तो उसको कर्तव्य बनता है उस पति का कि ख्याल रखना, मतलब इज्जत से बात करना, इज्जत देना। इज्जत नहीं देता है तो वो पति अच्छा नहीं है, पाप करने वाला। पत्नी को इज्जत देना चाहिए, पहला सम्मान देना चाहिए। धर्म में आता है, भगवान बताएं वो सम्मान कैसा होना चाहिए। वो सम्मान प्यार से बात करना चाहिए, गधी घोड़ी ऐसा नहीं, या कुछ मूर्ख गणिका दुष्ट गाली दे के बात करते, यार नाम तो हम नहीं बोल जानते हैं, गाली से बात करती है, करता है पति, तो समझ जाइए वो पति अच्छा नहीं, पाप करने वाला है, मतलब कर्तव्य अपना नहीं निभा रहा है। मतलब सोचिए, अगर पागली बोल रहा है तो खुद पागल है क्या, ऐसा पागली से शादी किया? सोचना चाहिए ऐसा वर्ड बोलने से पहले। तो वो पति अपना कर्तव्य निभाना चाहिए, सम्मान देना चाहिए पत्नी का, क्योंकि अपना पूरा जिंदगी घर का छोड़कर अपने इसके लिए छोड़ छाड़ के सब आया, तो पति का कर्तव्य बनता है सम्मान देना, इज्जत देना। अपना में माँ पिताजी परिवार छोड़ के सब इस पति के लिए आया, तो उनको अपना जगह देना चाहिए, क्योंकि पति जो है, पत्नी, वो पत्नी शरीर का अंग हो गया है। पत्नी के साथ कुछ किया तो वो व्यभिचार नहीं होता है। पत्नी को अगर साथ में रहा तो दूसरे लड़के के साथ कुछ किया तो गलत हो जाता है। पत्नी के साथ अपना अंग जैसा हो गया, वो बंध गया जिंदगी में। तो ऐसे लोग को सम्मान नहीं करेंगे, तो इज्जत नहीं देंगे, तो क्या मतलब? पति वो दुष्ट पति है। वो पति पहला कारण सम्मान देना चाहिए, नहीं देता है तो दुष्ट वचन से बात करता है, तो वो पाप कर सकता है, पाप वचन है। दूसरा भगवान बताए पति का कर्तव्य बनता है अपमान ना करना। दूसरा अपमान नहीं करना, क्योंकि सम्मान देकर फिर अपमान, वही अपमान नहीं करना चाहिए। प्यार वचन बोलना चाहिए, गधा घोड़ा आदि नहीं बोलना चाहिए। सम्मान करना मतलब अपमान नहीं करना चाहिए, निंदा नहीं करना चाहिए। तू कैसा है, तुम्हारा चेहरा देखो, बदसूरत है, सुअर जैसा है, गधा जैसा है, घोड़ा जैसा है, ऊंट जैसा लंबा है, चूहा जैसा है, बिल्ली जैसा है करके निंदा नहीं करना चाहिए। तुम्हारा परिवार देखो अपना कितना गरीब है, तुम अपना परिवार देखो करके इसे पत्नी को बेइज्जत नहीं करना चाहिए, अपमान नहीं करना चाहिए। रूप के कारण, शरीर का स्वभाव के कारण, धन के कारण, परिवार के कारण, या बच्चा नहीं, बाल बच्चा, लड़की है लड़का कम है, इसके कारण, किसी भी एक के कारण, क्योंकि वो वो अपना कर्म से बच्चा ऐसा आया। कभी कभी हम सुने 2 बच्ची जन्म दिया, तीसरा बच्ची जन्म देने के कारण वो पति गुस्सा से पत्नी को मार दिया। अमेजिंग, ऐसा भी दुष्ट पति है। तो वो सम्मान पहला देना, दूसरा अपमान ना करना, ये पति का दूसरा कर्तव्य बनता है। तीसरा कर्तव्य बनता है, वो क्या होता है, पर स्त्री के साथ संगत नहीं करता है, गलत काम नहीं करता है, व्यभिचार नहीं करता है, अपना पत्नी के साथ सिर्फ खुश होता है। ये एक तीसरा कर्तव्य बनता है। ये करता सब क्यों? पत्नी की इज्जत दे रहा है, वो पत्नी का अपना सम्मान दे रहा है, पत्नी का अपना स्थान दे रहा है, पत्नी को जगह दे रहा है। ये पति का तीसरा कर्तव्य। क्या तीसरा कर्तव्य? फिर से सुन लीजिए, पर स्त्री के साथ गलत काम नहीं करता, गलत काम नहीं करता है, सिर्फ अपना पत्नी के साथ खुश होता है वो। ये तीसरा, ये बहुत है आजकल, ये हम नहीं बताएंगे, इसलिए आप लोग ऐसा नहीं होना चाहिए। 2 अकुशल है, पाप है। चौथा कारण है, पत्नी को इतना सब करके आया तो इतना अपने लिए कर रहा है, तो पत्नी को घर का काम काज सौंप देना चाहिए, तुम संभाल के करो। सामान खरीदने का, घर का सजाने का, बाल बच्चा का काम, खाना बनाने का, मेनू चूज करने का काम पत्नी को सौंप देना चाहिए, तुम करो। वो
उनको सौंप देना चाहिए, वो भी मन है। तो ये तीसरा कारण है, मतलब उनको मैं अपना थोड़ा सा, मतलब मैं क्या बोलते हैं उसको, सौंपना चाहिए। अपना घर सजा के रखो अपना तरीका से, हम डिस्टर्ब नहीं करेंगे। लो पैसा सका, जो पसंद हो खाना अच्छा बनाओ, लो पता बच्चा को खिलाओ, अच्छा से सब करो, हम भी हैं। घर के पत्नी को सजाने का, खाना बनाने का, अंदर का घर का काम काज में मेन स्थान देता है, मतलब अनुमत करता है, तुम करो अपना, मत इस तरह से बातचीत करके करता है। एक दाब के नहीं रखता है, नौकरानी बना के नहीं रखता है, तुम्हें नौकर के लिए बुलाएं करके नहीं। एक हमें पता है लड़की फ़ोन करके रोम खड़ा हो गया, बताता तुमको बुलाएं सिर्फ हम काम करने के लिए और अपना मजा पूरा करने के लिए, बस, और दूसरा कुछ नहीं। नौकरानी है तू इस घर का, कुछ और जगह नहीं है तुम्हारे लिए। और घर में बंद करके रखता था, और घर से बाहर जाना मना, किसी से बात करना मना, फ़ोन इस्तेमाल करना मना, एक टाइम खाना है थोड़ा बस, नॉर्मल रखता था, नौकर को जैसा रखता वैसा। तो वो पति दुष्ट है, अपना कर्तव्य नहीं निभा रहा है, उस स्त्री को सम्मान नहीं दे रहा है। भगवान बुद्ध बताएं ये से नहीं करना चाहिए। घर का स्थान, जगह और क्या बोलते हैं, मालिक अपना निर्णय लेने का खुलासा देना चाहिए। घर का काम में, खाना में, बच्चा का स्कूल के लिए, जो कुछ के लिए है, इस सब के लिए देना चाहिए। पांचवा है कर्तव्य अंतिम, वो पत्नी इतना सब छोड़ छाड़ के अपने के लिए आया है, तो अपना जिंदगी, अपना सुंदरता वो पति के नाम से कर दिया, तो उसके लिए उस पति, अपना पत्नी को आभूषण से, अपना वस्त्र, नया वस्त्र से देना चाहिए। उनको सजने के लिए, सुंदर होने के लिए जो सामान है, जो चाहिए खरीद लेना अपने के लिए, वो देना चाहिए। सोना चांदी, कपड़ा लत्ता, या कुछ क्रीम बाजार से जाकर उसके साथ खरीद के देना चाहिए। तो ये पांचवा कर्तव्य, वैसे है तो पति, ये उत्तम पति है, पुण्यवान महान पति है। वो पति अपना कर्तव्य निभा रहा है, वो सत्पुरुष पति है। और पत्नी का भी 5 कर्तव्य है कि अब घर का काम काज सुबह उठकर करना चाहिए। पुब्बट ठाई होती, सुबह उठकर सब काम काज करके तैयार करना चाहिए घर का, पति के लिए, सबके लिए खाना उना बनाना है, तो जो भी काम है तो अपने लिए बाहर दिया हुआ है तो अलग किया हुआ तो वो करना चाहिए, काम काज आदि। दूसरा कर्तव्य पत्नी का बनता है कि घर में नौकर चाकर या जो कुछ भी हो, परिवार रिश्तेदार आगंतुक और पति का जो क्या बोलते हैं दोस्त यार आता है, तो उन सबको सेवा सत्कार करना चाहिए। आगंतुक सत्कार, खिलाना पिलाना। कभी कभी कोई पत्नी लोग आता भी नहीं, देखता भी नहीं, कुछ नहीं बनाता है, अपना जैसे रहो वैसे रहो, नहीं, आगंतुक सत्कार करना चाहिए। दूसरा कारण, या कोई परिवार से आ गया तो पति का परिवार से, घर से, तो उसको खिलाने के लिए, पानी पिलाना और जो करना है सम्मान, वो सब करना चाहिए। तीसरा कारण इम्पोर्टेंट भी है बहुत, वो है अपना पति के साथ ही खुश होना चाहिए, दूसरा लड़कों के साथ गलत काम नहीं करना चाहिए, कभी नहीं करना चाहिए। ये भी खतरनाक है। सब अपना कर्तव्य, पति का इज्जत है, ये नहीं करते हैं तो अपना धर्म निभा रहे हैं, अपना कर्तव्य निभा रहे हैं। चौथा, वो घर का जो काम काज में बहुत माहिर है, चतुर है, बुद्धिमान है, दिमाग से सोच कर सब करती है, मन लगा के, खुशी खुशी। ये चौथा कारण। और पांचवा, पति का धन दौलत, वस्तु जायदाद, जमीन, ये सब आरक्षा करती है, गाड़ी बंगला ध्यान देती है, लाइट ऑफ हुआ कि नहीं, दरवाज़ा बंद है कि नहीं, सब सही है कि नहीं, धन रक्षा है कि नहीं, ये सब सुरक्षा करती है। ये पत्नी का कर्तव्य है। तो आप समझिए, सारांश में हम सब बताते हैं, समय कम है बहुत। 7 पत्नी था, 7 पत्नी कौन कौन है, उसमें से आप कौन है वो देख लीजिए।
पहला था वादक भार्या, दुष्ट पत्नी, दूसरा चोरी भार्या, चोर पत्नी, तीसरा आर्य भार्या, मलकिनी का पत्नी, मालिक जैसा दिखाता है, दो नौकर जैसा रखता है सबको। इसके बाद अच्छा पत्नी है कौन? सखी भार्या। इसके बाद अच्छा और एक पत्नी है, वो कौन है? वो है भगनी भार्या। इसके बाद मातृ भार्या, बहन जैसा, माँ जैसा पत्नी। दासी भार्या, दास जैसा पत्नी। ये 7 पत्नी, जिसमें से 3 जो पहला है वो दुष्ट है, जो वादक है, चोर है, और मालकिनी जैसा रहना चाहती है वो दुष्ट है। जो माँ जैसा है, बहन जैसा है, सहेली जैसा है, दोस्त जैसा है और दासी जैसा है, वो उत्तम नारी है, पुण्यवान है। तथा पति का 5 कर्तव्य अनिवार्य पति करना चाहिए। ये क्या है? पति पहला कर्तव्य पत्नी को सम्मान देना, दूसरा अपमान नहीं करना, तीसरा अपना पत्नी के साथ ही खुश होना, दूसरे लड़की के साथ नहीं जाना, चौथा पत्नी को मतलब घर का ले जाने के लिए उनको मतलब स्थान देना, तुम मतलब एक मालकिनी बनाना। तुम एक इस चीज़ का निर्णय ले सकता अपने से, खाना बनाने का, बाजार सामान खरीदने का, बच्चा का काम, सजाने का काम एक देना चाहिए। ये है चौथा कर्तव्य बनता। पंचमा आभूषण, कपड़ा लत्ता खरीदने का और देने का, उसको सुंदर से खुशी से रहने के लिए, वो सब पति का कर्तव्य है। पत्नी का कर्तव्य है पहला पति का सुबह उठकर घर में काम काज करना, साफ सुथरा करना, खाना वाना बनाना। दूसरा आगंतुक सत्कार, परिवार नौकर चाकर को, काम करने वाले लोग को खाया कि नहीं, पिया कि नहीं, कैसा है, आगंतुक सत्कार आदि करना चाहिए। तीसरा अपना पति के साथ ही खुश होना चाहिए। चौथा क्या है? अपना जो घर का काम है वो दिमाग से काम करके, चतुर से, बुद्धिमान से सोच कर अच्छा से करना चाहिए, खुशी खुशी। और पांचवा है पति का धन सुरक्षा करना चाहिए, जमीन जायदाद आदि अपना जैसा मानकर, ये आपका ही है। तो ये 5 कर्तव्य तो ये है। तो आप ये पति का कर्तव्य निभाता, तो पति और पत्नी का दुनिया तो देवी देवता जैसा है, उत्तम फैमिली है, सुंदर फैमिली है। और वो फैमिली कितना सुंदर है, कितना खुश है, वो हम श्रीलंका में ऐसा फैमिली तो कितना देखे हैं। उसे मुंह चेहरा देखने के बाद बहुत प्रसन्न आता है, कैसा देवता देवी जैसा है। दोनों एक दूसरे से प्यार से रहती है, खुशी खुशी, कोई शक नहीं एक दूसरे पे। ये पति दूसरे लड़का साथ जाता है कि नहीं, ये दूसरे ऐसा नहीं, क्योंकि विश्वास है, दोनों शीलवान है, पुण्य करने वाला, धर्म के रास्ता पे जाने वाला ही अपना कर्तव्य निभाता है। धर्म की रास्ता पालन करने वाला ही कर्तव्य निभाता है। इसलिए आपके पास जो कमी है तो अभी सुधार दीजिए और धर्म की रास्ता पे आकर अपना कर्तव्य निभाकर एक सुंदर उत्तम नारी बन के, एक सुंदर उत्तम पुरुष बनकर अपना जीवन बिताइए। तो हम आपको आशीर्वाद करते हैं कि आपको धर्म की रास्ता पे जाने के लिए और अपना कर्तव्य निभाने के लिए आप सभी लोगों को भाग्य मिल जाए। साधु साधु साधु।